हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग की शुरुआत यहाँ से कुछ ऐसे हो रही है कि अपने डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग से। वैसे तो मेरे जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले ड्राइंग रूम साफ़ हो जाए, क्योंकि ये रहता है ना कि कोई अगर अचानक से आ गया तो फिर ठीक नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो जो डाइनिंग टेबल पे खूब सारा कचरा कचरा इन द सेंस सामान फैल जाता है। मेरे हस्बैंड को रहता है कोई भी सामान लेके आए वो सीधा डाइनिंग टेबल पे पटक देते हैं, और उनका मानना ये है कि डाइनिंग टेबल से कोई सामान इधर से उधर मत करो, मगर हम हटा देते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आजकल हम दोनों को ही वायरल आया हुआ है, तो जो दवाई लाए थे तो वो डाइनिंग टेबल पे ही उन्होंने रख दी, और उनका मानना यही है कि टेबल पे ही रहने देना ताकि हम लोग दवाई खा सकें। हालांकि मेरा मन था कि यहाँ से हटा दे, बट हमने कहा कि नहीं, फिर गुस्सा करेंगे, तो फिर रखी रहने दी है। और उसके बाद आज ये ना डाइनिंग टेबल का जो पीछे नीचे पावे होते ना, ये सब साफ़ करना था, और ये ब्लैंकेट भी हटाना था, क्योंकि अब उतनी सर्दी नहीं है कि हम लोग ब्लैंकेट ओढ़े। हालांकि यहाँ देहरादून में अभी तक इतनी सर्दी पड़ी कि मोटा वाला ब्लैंकेट हम लोग अभी तक ओढ़ रहे थे। तो हमने कहा नहीं, आज इसको फोल्ड करके रख देते हैं। फिर इसको खूब अच्छे से धूप वूप दिखा दिए थे, झाड़ वाड़ के इसको फोल्ड करके ऊपर पहुंचा देंगे। जो इसका कवर होता है वो तो फट चुका है, लेकिन दूसरे वाले जो ब्लैंकेट उसका कवर खाली हुआ है, तो उसी में करके इसको रख देंगे। और आज अच्छे से टेबल, वैसे तो ये हम फ्राइडे को ये सारा काम करते थे, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड घर पे रहते, तो उस दिन ना ये डस्टिंग डीप क्लीनिंग ये सब नहीं कर पाते थे। बट क्या हुआ, अब हम फ्राइडे को निर्जला व्रत रहने लगे, तो उसकी वजह से अब फ्राइडे नहीं हो पाता है। तो आज ये ना ट्यूसडे का व्लॉग है। बट क्या हुआ ना कि अगर हम आज अब हम मतलब अब फिर से हमें बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस दिन साफ़ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हस्बैंड घर पे रहते हैं, फ्राइडे को मेरा फास्ट हो गया। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे को साफ़ सफाई करते हैं। अब देखते हैं किस दिन करते हैं, मगर आज हमने ट्यूसडे डे वाले दिन ही हमें जो डीप क्लीनिंग हम करते हैं हफ्ते की, वो कर डाले। वैसे तो डाइनिंग टेबल रोज़ 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 दिन में 2 बार कभी कभी पोंछ डालते हैं, मगर बट क्या होता है, जैसे पावे हैं, ऊना कोना है, ये रोज़ पोंछना पॉसिबल नहीं होता है। ये हफ्ते में एक ही बार पॉसिबल है, क्योंकि फिर इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और अदर के भी काम होते हैं, क्योंकि हम व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करो, एडिटिंग करो, तो इसमें सब में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि एडिटिंग करने में 2 से ढाई घंटा बड़े आराम से लग जाते हैं। अगर व्लॉग थोड़ा लंबा है तो 3 घंटे तक भी लग जाते हैं। फिर ये ना जो कालीन है ये काफ़ी टाइम से इसी में रख पड़ी थी, तो ब्रश से झाड़ देते थे तो इसे गंदी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब ना ये धुलाई मांग रही है, तो इसको अब धोना है। तो हमने कहा था कि चलो इसको निकाल देते हैं धीरे से, फिर उसको धुल देंगे तब डालेंगे इसको। और डाइनिंग टेबल इतना भारी हो रहा था तो अकेले निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये था कि नहीं, आज इसको निकालना ही निकालना है। मतलब एक सी चीज़ पड़े पड़े खुद को देखते देखते ना एकदम घुटन सी हो जाती है, तो फिर लगता है कि नहीं, आज इसको किसी भी हालत में हटा दो। तो कालीन समेट के बाहर डाल देंगे। और आज हमने अपनी हाउस हेल्पर से मना कर दिया था कि नीचे झाड़ू पोछा नहीं करना, ऊपर ही कर देना। कुछ ऐसा नियम है मतलब मेरे हाउस हेल्पर से, क्योंकि ऊपर हम लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं ना, तो हफ्ते में एक दिन ऊपर कराते हैं, बाकी दिन नीचे कराते हैं। जिस दिन ऊपर कराते हैं उस दिन वो नीचे नहीं करती हैं। और जैसे हम कपड़ा फैलाने गए, ऊपर प्रेस करने गए, तो झाड़ू पोछा कभी कभी हम भी ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर साफ़ सुथरा रहता है। और जिस दिन वो नीचे दीदी नहीं करती उस दिन हम नीचे कर देते हैं। तो बस लेकिन ऐसा होता है ना कि उस दिन फिर हम क्लीनिंग नहीं रखते हैं। बट आज क्या हुआ था, हमने क्लीनिंग झाड़ू पोछा वाला का सारा काम एक साथ ही अपने सर पे ले लिया था। और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है आजकल। लेकिन ठीक है, काम तो देखो, अपना घर है तो अपने को ही करना है, किसी के भरोसे आपका घर नहीं साफ रहता कि नहीं। ठीक है, हमने अपनी हाउस हेल्पर से कह दिया, और वो मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा अपने जैसा रखेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
फिर आप लोग देख रहे होंगे हम चेयर का एक एक कोना साफ कर रहे थे। ये मेरी जो आदत है ये हमने अपनी मम्मी से ही सीखी है। मेरी मम्मी की आदत थी खूब घर साफ सुथरा रखती थी। तो मेरी बुआ बोलती थी कि रेखा ना उंगलियां डाल डाल के कोने साफ करती हैं। तो अब जब हम साफ कर रहे थे और एडिटिंग कर रहे थे तो हमको वो ही बात याद आ गई जो मेरी बुआ मेरी मम्मी के लिए बोलती थी। क्योंकि मेरी मम्मी जो कुंडा नहीं होता दरवाजे का और उसमें जो गड्ढा होता उसको भी उंगली डाल के कपड़े से साफ करती थी मेरी मम्मी। इतनी ज़्यादा सफाई पसंद थी। तो और अभी भी मम्मी को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही सेम चीज़ें आदतें मेरे लोगों के अंदर भी आ गई हैं। वही कहते हैं ना कि लड़कियां एक टाइम के बाद अपनी माँ ही बनती जाती है। जबकि उस टाइम पे हम लोग अपनी मम्मी को बोलते थे मम्मी ये क्या करती हो, ये मतलब फालतू के काम है। मतलब हम लोग अपनी मम्मी को बोल देते थे ये फालतू के काम आप करती हो। लेकिन जब अब हम लोग करते तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं तुम फालतू के काम करती हो। तो अब हंसी आती है। फिर झाड़ू लेके डाइनिंग टेबल के जो नीचे तल्ला होता है ना उसको भी साफ़ कर दी कि ताकि जो कीड़े मकोड़े या जो भी गंदा जाला वाला लगा हो तो छूट जाए। फिर उसके बाद पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा दिए थे कि अच्छे से घर साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद पोछा भी लगाएंगे। शायद हमने पोछा लगाते हुए वीडियो नहीं बनाया बट पोछा भी लगाया था। और उसके बाद जो ये कालीन थी ना इसको बाहर ही झाड़ दिए और झाड़ के अभी फोल्ड करके रख देंगे। इसको धुलना है लेकिन अभी नहीं धुलेंगे, इसको एक दो दिन रुक के धुलेंगे। क्योंकि शायद हमें लग रहा था हम डाल दें लेकिन इसको धुल ही डालेंगे। मतलब ऐसा हमने सोचा था कि इसको एक दो बार कहीं डाल दें वरना ज़्यादा धुलने से कालीन ख़राब हो जाएगी, ये है वो है। लेकिन फिर इसको एक किनारे रख देंगे, इसको धो देंगे, इसको धुलेंगे संडे को धोएंगे क्योंकि थर्सडे को तो मतलब धोते नहीं हैं, मशीन नहीं चलाते हैं। और फ्राइडे को मेरा व्रत है तो इसको अब सैटरडे या संडे को ही धुलेंगे। फिर इस तरह से मेरी पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी थी। दोस्तों झाड़ू हो गया, पोछा लगा दिए और अब एक गिलास पानी लेके बैठे हैं। प्यास भी लगाई है और पानी सुबह से पिए भी नहीं है। सिर्फ थायराइड की दवाई खाए थे तो 2 घूंट पिए थे। तो अभी 11 बज रहा है मगर अभी तक की हमने पानी नहीं पिया। तो हमने कहा चलो पानी बैठ के पी लेते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गए थे किचन में और आज बनाना था कद्दू। और हल्का सा पका हुआ कद्दू लाए थे क्योंकि आज हमें बनाना था खट्टा मीठा कद्दू। तो जो पका वाला कद्दू होता है ना उसका मीठा कद्दू बहुत अच्छा लगता है। और जब हम उस दिन आए थे सब्ज़ी लेके तो ऐसे ही फ्रिज में डाल दिए थे, बिल्कुल भी कुछ भी पैकेट वैकेट से नहीं निकाले थे। तो हमने कहा कि चलो 2 दिन सब्जियां पैकेट में रखे रहेंगे, अब आज इसको सही से रखते हैं। क्योंकि मेरी आदत है जब भी हम सब्जियां लाते हैं उसी दिन उनका काम तमाम कर देते। काम तमाम करने का मतलब है काट वाट के ढंग से रख देते। कुछ चीज़ें हमने काट के भी रख दी थी जैसे बीन्स गाजर, इसको काट के तुरंत फ्रीजर में डाल दो ना तो ख़राब नहीं होती। और ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दो तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा जब तक कि प्लेटफॉर्म पे ना बड़े हौच पौच हो जाता था हमें बड़ी उलझन होती। तो ये विंडो है ना इसी पे हम सारा सामान अधिकतर रख देते हैं। फिर उसके बाद हम कद्दू कट करने लगे थे। तो कद्दू एकदम थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि सिर्फ हस्बैंड भर के लिए बनाएंगे। मेरे लिए तो करेले रखे हैं और हस्बैंड को ना करेले पसंद नहीं है इसलिए उनके लिए कद्दू बना रहे थे। वरना करेले इतने रखे थे कि हम दोनों लोग बड़े आराम से खा ले। और हमें करेले इतने ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है कि बस मेरा मन करता है रात दिन करेला खाएं। और खाया भी है हमने। आधा किलो करेला लाए थे और रात दिन खाएं। ये नहीं कि रात में खा लिया सुबह नहीं खाए, रात दिन हमने करेले खाए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ का कॉल आ गया उसी टाइम पे जब हम करेले बना रहे थे। तो वही पूछी कि लगता है तुम किचन में काम करो। भाभी करेले बना रहे थे, बोली तुम हमें ना करेले की रेसिपी दे दो। हमने कहा भाभी ऐसे नहीं देंगे, पहले आप आओ घर करेले खाओ, जब खा के अच्छे लगेंगे आपको तब आपको रेसिपी देंगे। फिर जो हमारे कैंपस में डायरेक्टर साहब हैं वो भी एक बार खाना खाने आए थे तो उन्होंने भी करेले की रेसिपी ली थी कि तुम्हारे करेले बहुत ज़्यादा अच्छे बने। क्योंकि मेरे करेले थोड़े सॉफ्ट बनते हैं ना इसलिए सबको खूब पसंद आते हैं। तो वही भाभी हंसने लगी कि बताओ करेला अगर रेसिपी मांगो तो ये बोल रही पहले खाने आओ फिर तुमको रेसिपी देंगे। हमने कहा अगर अच्छे लगे तभी देने का मतलब है, वरना क्या ही मतलब है। ऐसे मजाक कर रहे थे। अब वो बोली कि नहीं मेरे बच्चे का थोड़ा सा पेपर वेपर जाए फिर आते हैं। तो अब जब वो आएंगी तो फिर उनके लिए करेले बना के रखेंगे। और फिर इधर कद्दू छौंक रहे थे। तो ये कद्दू थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। तो तेल डाल के प्याज नहीं डाला हमने, इसमें डायरेक्ट मेथी डाल दिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे नमक डाल देंगे और उसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। और आज की जो रेसिपी है इसमें हल्दी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कद्दू में ना
ब्लैक कलर लाना है, इस वजह से हल्दी नहीं डालेंगे। इसमें पिसी धनिया पाउडर डाल दिया, 1.5 चम्मच डाले थे। इसमें ज़्यादा ना मसाले नहीं पड़ते, बहुत ही कम मसाले में ये वाली कद्दू की सब्ज़ी बनती है। और क्योंकि सिर्फ हस्बैंड को ही खाना था, ज़्यादा नहीं बनी थी, इसलिए हमने बहुत ही कम कद्दू छौंका था और फिर इसको ढक के इसी तरह से रख दिए थे। और आज का कद्दू उतना अच्छा नहीं था क्योंकि पानी नहीं छोड़ रहा था। जब कद्दू पानी छोड़े तब समझो कि बहुत अच्छा कद्दू है। फिर उसके बाद उसकी मलखे की दाल बनानी थी, तो बस मलखा की दाल निकाले और इसको भी साफ़ वाफ करके चढ़ा देंगे। हमें तो तुअर की ही दाल पसंद है। मेरे घर मायके में या तो तुअर की दाल बनती थी या कढ़ी बनती थी। ये मलखा की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल हम लोग ने कभी नहीं खाया। हाँ, या फिर मिक्स दाल बनती थी, वो भी कब, जब मेरा भाई ये होता था बाहर खाएगा, क्योंकि उसको मिक्स दाल नहीं पसंद है। हम लोगों को मिक्स दाल बहुत ज़्यादा पसंद थी, मगर मेरे ससुराल में मतलब हर वैरायटी की दालें बनती। हालांकि अच्छा है, बट हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमने बचपन से खाया ही नहीं है। तो अब जैसा आप बचपन से खाए होते ना, वही आपका टेस्ट भी हो जाता है। तो जब भी दाल इस तरह की बनती ना, तो हम नहीं खा पाते हैं। फिर हम सब्जी के संग खा लेंगे, या हम कुछ कुछ अलग अलग खाने के लिए फिरात में रहते हैं, क्योंकि मेरा इससे मन ही नहीं भरता। अलग अलग खाने की फिरात में मतलब ये रहता है कि हम बाहर का नहीं खाते। जैसे सत्तू घोल के पी लिए, सत्तू मतलब हमें मीठा सत्तू पसंद है, तो दूध में घोल लिए, चीनी डाल लिए, पी लिए। तो इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, मलका की दाल में हमने डाला है, हल्दी डाला है, नमक डाला है और टमाटर काट के डाल दो ना, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। हालांकि ये मेरी गंदी आदत है, क्योंकि मलखा की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन हम जब भी वो बनाते ना सांभर, तो मलखे की दाल का ही बनाते, उससे बड़ा टेस्टी सांभर बनता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है, मतलब बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा, तुअर की दाल से भी ज़्यादा अच्छा। फिर इसमें हमने ने ना 2 टमाटर काट के डालने जा रहे थे, मगर फिर हमें लगा कि ये टमाटर जैसे ख़राब सा है, तो इसको हटा दिए थे। आज खाना बनाने में और कामों के चक्करों में थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो बस फटाफट से हमने दाल और सब्जी को लगा दिया था और इधर हम तरबूज काटने लगे थे, क्योंकि हमें ये था कि ना हस्बैंड ऑफिस से आए उससे पहले हम तरबूज काट के फ्रिज में लगा दें, क्योंकि वो आते ही सबसे पहले फ्रूट्स खाते हैं। तो कभी तरबूज खा लेते हैं, कभी बनाना, वो सॉरी बनाना तो बिल्कुल नहीं खाते, वो सेब खा लिए, कभी ग्रेप्स खा लिए, कभी खीरा खा लिए। तो इस तरह से करके वो फ्रूट्स बदल बदल के खाते रहते हैं। फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी यहाँ गर्मी आ गई, तो यहाँ उत्तराखंड में काफ़ी पहाड़ी फ्रूट मिलने लगते हैं, तो वो खूब खाते हैं। फिर उसके बाद फ्रूट कट करके फ्रिज में डाल दिए थे और इधर गुड़ निकाल के गुड़ फुला रहे थे, क्योंकि आज कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा पड़ेगा गुड़, तो बस उसी को पानी में फुला रहे थे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मतलब करेले में भी गुड़, कद्दू में भी गुड़, मतलब चाहो तो डालो, ना चाहो तो ना डालो। जिससे हम लोग क्या ना, खट्टे मीठे की रेसिपी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो वही। तो जो हमने गुड़ जिस डिब्बी के ऊपर रखा है ना, उसमें पिसी खटाई है। फिर हस्बैंड आ गए थे, तो उनको हम तरबूज देने जा रहे थे, और जैसे ही तरबूज निकाले ना, तो वो पूरा बॉक्स हाथ से छूटा और नीचे वाली शेल्फ में दूध का भगोना रखा था, उस पे गिरा और पूरा फैल गया। तो मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि अभी कल ही परसों में हमने फ्रिज साफ़ करी, तो इतनी मतलब दिखने में इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत हो गई थी। पूरा दूध 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 हो गया था, और इतना सारा दूध गिर गया था कि मेरा एकदम जी सहक गया था। फिर सारा दूध उठा, इसमें पानी भी था, इतना सारा भी नहीं गिरा था, पानी भी था इसमें। तो फिर सारा दूध उठा के और बाहर फेंके। कहते दूध ना इसमें नाली में नहीं बहाना चाहिए, तो फिर बाहर फेंके जाके। तो यहाँ तो पूरा नीट एंड क्लीन कर दिए हैं, और अब जो ये पानी हल्का सा दूध का बचा है ना, इसको जा रहे हैं बाहर झाड़ में डाल देंगे। तो ये इसमें डाल देंगे। चक्कर में ना कद्दू भी बंद कर दिया, तब इसको भी जला देंगे, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं खाना मांगने के। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाले से सब्जी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका, क्योंकि ये खट्टे मीठा कद्दू ना, इसमें जो मेन किरदार है वो है गरम मसाला का। तो उसको डाले, और इधर आ गए थे हस्बैंड, तरबूज खा के थोड़ा सा बैठने चले गए थे। फिर फ़ोन उन पे बात उनको करना रहता है, मगर इधर हमें तरबूज से इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इतनी गंदगी फैल गई थी।
फिर उसको बंद करके हमने रख दिया। ऐसा क्या रहता है कि आधे आधे फल हम दोनों खा लेते, मगर आज तरबूज से एकदम घिन सी आ गई क्योंकि इतना गंदगी इसने कर दी थी। फिर इधर आ गए थे, तरबूज को फ्रिज में रखे, और फिर उसके बाद आ गए थे इधर मतलब गुड़ घोल के और कद्दू में डाल दिए थे, और पिसी खटाई भी डाले हैं। पिसी खटाई और गुड़ बराबर बराबर मात्रा में डाल के उसको ढक के रख दिए थे। फिर इधर आ गए थे पूरा वॉशरूम साफ़ करने। और आप ये वॉशिंग मशीन में कपड़े देख रहे होंगे, ये हमने फोल्ड करके रखे कि अलमारी के अंदर डालना है, और वॉशिंग मशीन के पास ही ये सामने कालीन भी रख दिए थे कि इसको धुल देंगे। फिर पूरा वॉशरूम साफ़ किए, क्योंकि लास्ट में सब जो मेरा काम होता है एक बार ही वॉशरूम साफ़ करना होता है। वैसे तो सुबह नहाने के टाइम पे भी एक बार साफ़ कर ही देते हैं, लेकिन एक बार ही हमें रहता है कि सबसे लास्ट में वॉशरूम साफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब गीला नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, ये हमें लगता है। फिर उसके बाद हाथ हाथ धोए, और उधर देखिए कद्दू की सब्ज़ी एकदम गुड़ डालने के बाद कितनी बढ़िया तैयार हो गई थी। और ये मेरी जितनी आज चादरें थी, सारी चादरें हमने धो दी थी, मतलब ऊपर से नीचे से सारी ले लेके, क्योंकि ऊपर भी जो जिस टेबल पे हम आयरन करते ना वो भी गंदी हो गई थी। सब चादर आदर धुल के धूप में डाल दिए थे, वो भी ऑलमोस्ट सूख ही गई है। फिर हस्बैंड बोले कि नहीं हमें देर हो रही है, जल्दी से हमें खाना दे दो, फिर हम ऑफिस जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए दोपहर में नहीं आते, सिर्फ खाना और फ्रूट्स खाने ही आते हैं। 1 घंटे का शायद उनका ब्रेक रहता है, 1 घंटे या आधे घंटे का, लेकिन क्योंकि वो हेड है अपने ऑफिस के तो उनको वो भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस फटाफट से उनके लिए रोटियां निकाले, और हम ना एक तड़का पैन देख रहे थे कि छोटा सा हो, छोटा सा मतलब इन द सेंस कटोरे जितना तो उसका मुंह हो, और जिससे कि तड़का लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। लेकिन इतने महंगे तड़का पैन है, इतने महंगे हैं कि हमें लगा इससे तो अच्छा हम कुछ अच्छी चीज़ ले लेंगे और चमचे में ही हम तड़का लगा लें। वरना मेरा एक तड़का पैन लेने का बड़ा मन था, क्योंकि छोटी सी चमची में एक तो चमची काली हो जाती है, और दूसरी बात ये चमची में ना तड़का लगाते नहीं बनता। लेकिन हमने अपने बचपन से अपनी मम्मी लोगों को इसी तरह से तड़का लगाते हुए देखते हुए आ रहे हैं, तो वैसे ही हम भी लगा देते हैं तड़का। लेकिन क्या है ना कि पहले के टाइम पे लोग और तेल का इतना ज़्यादा मानते नहीं थे, खूब खूब तेल डाल के तड़का लगाते थे। अभी हम लोगों के ज़माने में क्या है, लोग कम तेल में तड़का लगाते हैं, तो उसमें उतनी जगह नहीं रहती कि तड़का अच्छे से पक पाए। पर चलो देखो, ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है। फटाफट से खाना लगा लेंगे ताकि हम दोनों लोग खा लें और जल्दी हस्बैंड ऑफिस चले जाए, वरना उनका मूड ख़राब हो जाएगा। हालांकि वो गुस्सैल नहीं है, पर फिर भी जब देर होती है थोड़ा सा तो मूड ऑफ होना बनता ही है। हस्बैंड को करेले नहीं पसंद है, तो उनको करेला एक भी नहीं देंगे, उनको सिर्फ कद्दू की सब्जी रखेंगे। और हमको कद्दू नहीं, कद्दू पसंद है पर करेले के आगे हमें कद्दू नहीं पसंद है, इसलिए सिर्फ हम करेले ही खाएंगे, क्योंकि जब तक मेरे यहाँ करेले चलेंगे हम सिर्फ करेले करेले खाएंगे। अच्छा, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने चले गए थे, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट कर लो ना तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और जब रेस्ट करने जाते हैं तो उधर गैलरी का भी डोर बंद कर देते हैं, जिससे देखिए कितना सुंदर अंधेरा अंधेरा हो गया, तो अच्छा लग रहा था। फिर रेस्ट वेस्ट करने के बाद उठे, और उठते ही ना थोड़ा सा व्लॉग एडिट किया। व्लॉग एडिट करने के बाद जो बाहर कपड़े वपड़े पड़े थे उसको उठाया, और आज ना थोड़ा सा बदली बदली जैसा दिन लग रहा था। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हमें इतनी ज़ोर बॉडी में पेन होने लगा, इतना ज़ोर दर्द होने लगा कि कपड़े फोल्ड करना हमें मुश्किल हो गया। बिल्कुल भी बेमन हमने कपड़े सारे फोल्ड किए, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कपड़े फोल्ड करें, और बस ऐसा लग रहा था कि दवाई खा लें और लेट जाएं। मेरी ना दवाई खाने की भी हिम्मत नहीं, कपड़े फोल्ड की, उसको अपनी जगह उठा करके भी नहीं रखे, यहीं दीवान पे लेट गए और लेटे रहे। मेरी हाउस हेल्पर आई तो बोली भाभी क्या हो गया? हमने कहा दीदी पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन ही नहीं कर रहा उठने का, आप चाय ले लो जाके, क्योंकि चाय बना के हमने रख दी थी, हमने पी ली थी और दीदी के लिए रख दी थी, तो वो चाय ले ली। और फिर उसके बाद ये चादर फट गया, ये आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा कि इस चादर का हम क्या करने वाले हैं। फिर वहाँ पे लेटे रहे, जब मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर उन्होंने दवाई दी, और फिर उसके बाद सीधा ये शाम को हमने कपड़े चेंज कर लिए थे। हमने कहा कि सबसे पहले हम नाइटी डालें, क्योंकि हमें थोड़ी घुटन सी हो रही थी। और शाम को हस्बैंड बोले कि रहने दो खिचड़ी बना लो, लेकिन खिचड़ी हम नहीं खा पाते हैं, पता नहीं कि हमें खिचड़ी हमसे खिचड़ी खाई नहीं जाती, और खिचड़ी बन इतनी ज़्यादा हमसे जाती है, कितना भी कम बनाओ कि फिर वो फेंकी जाती है। उससे अच्छा हमने कहा नहीं, दाल, मूँग की दाल, बिना छिलके वाली मूंग की दाल और चावल बना लेते हैं। और सुबह की जो दाल रखी थी ना मलका की, वो हमने ले ली, और जो मूंग की दाल बनाए थे वो हस्बैंड को दे दिए, क्योंकि फिर वो मलका की दाल फेंकी जाती थी ना तो अच्छा नहीं लगता। अन्न ना जितना कम से कम हो सके बर्बाद करो, क्योंकि इसी अन्न के लिए कितने लोग भूखों मर रहे हैं।
और अभी तक ना चावल का प्रेशर नहीं खुला था, तो हमने कहा जब तक कि वो खुल रहा है, चलो बाहर जो गार्डन में पाइप, पानी वाला पाइप होता है ना, उसको चेंज करना पड़ता है बार बार, तो उसको चेंज कर देते हैं, तब तक कि प्रेशर भी खुल जाएगा और थोड़ी दाल भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि चावल भी गर्म, दाल भी गर्म। मेरे हस्बैंड ना इतना गरम गरम खाना नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा सा जब तक हम पानी वानी डालने चले गए थे और दाल भी परस गए थे, थोड़ी सी दाल भी ठंडी हो गई होगी, और बस फटाफट से चावल डाला। वैसे तो इस टाइम पे ना जैसे इस तरह से सादा सादा खाना नहीं कम पसंद आता है, और सलाद हम काटते ही काटते, क्योंकि हम दोनों को भी सलाद खाना पसंद है। लेकिन मेरा इतना पेन हो रहा था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम प्याज व्याज काटें। फिर ही आप लोगों से खाना पूछ रहे थे कि आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खा लीजिए आके। चलिए अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़